क्या होगा जब एक कोमोडो ड्रैगन, जो कि एक मॉनिटर छिपकली की काफी विशाल प्रजाति होती है, अगर इसकी लड़ाई एक बंगाल टाइगर से करा दी जाए तो दोस्तों यहाँ पर किसकी जीत होगी। वैसे तो ये दोनों जानवर काफी अलग अलग प्रवेश में पाए जाते हैं और इनका आमना सामना होना बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन अगर किसी कारणवश इनका सामना हो जाता है तो यहाँ पर कौन किस पर भारी पड़ेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले हम बात करेंगे कोमोडो ड्रैगन की। दोस्तों ये एक विशाल आकार की छिपकली होती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ये दूसरी छिपकलियों के मुकाबले काफी बड़े बड़े शिकार भी करती है। दोस्तों अगर बात करें कोमोडो ड्रैगन के वजन की तो इनका वजन करीबन 70 किलो तक होता है और कुछ कोमोडो ड्रैगन करीबन 90 किलो तक भी हो सकते हैं। इसके अलावा इनकी लंबाई 2.6 मीटर होती है। कोमोडो ड्रैगन की ऊंचाई ज्यादा नहीं होती है क्योंकि इसके पैर काफी छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा कर सकते हैं। और यही नहीं, ये अपने शिकार का कई घंटों या कई दिनों तक भी पीछा कर सकते हैं। और अगर इनके शिकार करने के तरीके की बात करें तो कोमोडो ड्रैगन के पास जहर नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, लेकिन इनके मुंह से निकलने वाली लार के अंदर एक विशेष प्रकार का केमिकल पाया जाता है जो कि काफी खतरनाक सिद्ध होता है। और इसीलिए ये कोमोडो ड्रैगन अपने शिकार का लगातार पीछा करते हैं। इन्हें जैसे ही मौका मिलता है ये अपने शिकार को काट लेते हैं। कोमोडो ड्रैगन एक बार अपने शिकार को काटने के बाद, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्योंकि कोमोडो ड्रैगन के काटे जाने के बाद उसके लार में मिले केमिकल की वजह से शिकार को लकवा मार जाता है। नहीं तो जिस जगह पे इस कोमोडो ड्रैगन ने काटा था उस जगह पर लगातार ब्लीडिंग होती है। कोमोडो ड्रैगन के लार की वजह से वो ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं रुकती और लगातार ब्लीडिंग होने के कारण शिकार मरने लगता है। और जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो फिर ये कोमोडो ड्रैगन अपने मरे हुए शिकार को खा जाते हैं। तो ये तो हो गई कोमोडो ड्रैगन की बात। अब हम बात करेंगे बंगाल टाइगर की। ये बंगाल टाइगर एक बाघ की प्रजाति होती है जो कि साइबेरियन टाइगर के बाद दूसरे सबसे भारी टाइगर है, क्योंकि एक बंगाल टाइगर 220 से 240 किलोग्राम तक भारी हो सकता है। और इसके अलावा इनकी ऊंचाई 90 से 110 सेंटीमीटर तक की होती है। वहीं पर अगर लंबाई की बात करें तो ये 2.7 मीटर लंबे भी होते हैं। बंगाल टाइगर का जबड़ा साइबेरियन टाइगर के जबड़े से काफी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जहां पर साइबेरियन टाइगर का बाइट फोर्स 950 psi होता है तो वहीं पर बंगाल टाइगर का बाइट फोर्स 1050 psi का होता है। और इसी कारण बंगाल टाइगर का जबड़ा साइबेरियन टाइगर के भी मुकाबले काफी खतरनाक होता है। दोस्तों अगर बात करें टाइगर के हंटिंग स्किल की तो ये काफी खतरनाक और खूंखार शिकारी माने जाते हैं, जहां ये घात लगाकर शिकार पर हमला करते हैं। टाइगर अक्सर नदियों या जलाशय के पास छिपकर बैठे रहते हैं और जैसे ही शिकार नजदीक आता है तो ये उस पर बिजली की गति से हमला कर देते हैं और फिर उसकी गर्दन को दबोच लेते हैं, जिससे शिकार का दम घुटने के कारण कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा टाइगर के शरीर के अंदर काफी गजब की फुर्ती होती है, क्योंकि ये कई मीटर लंबी और ऊंची छलांग भी लगा सकते हैं और ये अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर लगातार 2 पंजों से वार भी कर सकते हैं और इसी कारण ये दूसरे शिकारी जानवरों को भी हरा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बंगाल टाइगर और कोमोडो ड्रैगन के बारे में काफी सारी जानकारियां ली और अब हम जानेंगे कि इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है। तो यहाँ पर कोमोडो ड्रैगन का वजन भी काफी कम होता है किसी भी बंगाल टाइगर के मुकाबले। इसके अलावा इनके पास काफी कम रफ्तार होती है, लेकिन वहीं पर बंगाल टाइगर के पास 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। और कोमोडो ड्रैगन इतनी तेज गति से हमला नहीं कर पाता है जितनी तेज गति से एक बंगाल टाइगर हमला कर पाता है। इसलिए बंगाल टाइगर की फुर्ती, वजन और ताकत के कारण वह इस लड़ाई को आसानी से जीत जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर विनर एक बंगाल टाइगर ही होना चाहिए, लेकिन दोस्तों कभी भी किसी भी कमजोर जानवर को कम बिल्कुल भी नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि कभी कभी तुक्के में ही कोई कमजोर जानवर जीत जाता है। अगर कोमोडो ड्रैगन और बंगाल टाइगर की लड़ाई में कोमोडो ड्रैगन ने गलती से बंगाल टाइगर को एक बार काट लिया तो इस लड़ाई में बंगाल टाइगर अगर कोमोडो ड्रैगन को मार भी देता है, लेकिन बाद में वो खुद भी मर जाएगा, क्योंकि कोमोडो ड्रैगन के काटे हुए जगह पर
बंगाल टाइगर के उस हिस्से पर खून रुकने का नाम नहीं लेगा और धीरे धीरे बंगाल टाइगर मरने लगेगा। दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें जीत किसकी होगी, कोमोडो ड्रैगन की या बंगाल टाइगर की। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के अच्छे वीडियो लाते रहूंगा। कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कोई भी किसी को जानबूझकर नहीं मारता, लेकिन ये भी सच है कि जब भूख लगती है तब उसके आगे उसका दिमाग ही नहीं काम करता और उसे बस मिटाना है तो अपनी भूख। दोस्तों जानवरों पर ही नहीं, ये बात इंसानों पर भी लागू होती है। दोस्तों इसमें हम क्या कर सकते हैं, भगवान ने ऐसा बनाया ही है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, उनको जरूरत ही क्या थी कि कोई भी एक दूसरे को हमेशा मारता रहे। दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेजोन के बारे में आपने तो सुना ही होगा। अमेजोन का जंगल हमारे पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेजोन के जंगल से ही आता है। आज की इस वीडियो में हम आपको अमेजोन के जंगल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप चौंक भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अमेजोन के जंगल की सैर पर। लैटिन अमेरिका में मौजूद ये अमेजोन का जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। इसका 60% भाग ब्राजील में, 13% पेरू में, 10% कोलंबिया में और जो बचा 17% वो बाकी के 5 देशों में फैला हुआ है। क्या आपको पता है अमेजोन के जंगल में 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ मौजूद हैं। ये पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि यहाँ की जमीन धूप के लिए भी तरस जाती है। तो आज अमेजोन के जंगल में अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके के आदिवासी पाए जाते हैं। कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा नम्र भाव के होते हैं। जो नम्र भाव के आदिवासी होते हैं वह अमेजोन के जंगल के बाहरी हिस्से में रहते हैं और वह हमारी दुनिया से कांटेक्ट में भी है और जल्दी ही बाहरी दुनिया से उनके अच्छे संबंध भी बने हैं। जब भी कोई टूरिस्ट इन्हें देखने जाता है तो यह अपने डांस से सभी टूरिस्ट को लुभा देते हैं। यह डांस ही नहीं, यह इनकी संस्कृति भी है। यह अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। दोस्तों अगर आपको आदिवासियों के बारे में और कुछ भी जानना है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दे के जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी मेहनत लगी है। आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। प्लीज दोस्तों लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।